हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप चैप्टर से है, ड्यूटी डेडलाइन बेस पीरियड से रिलेटेड ही है। बट यहाँ पर लैंग्वेज जो होता है काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ एन इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ 1 लाख हेक्टेयर। तो ग्रॉस कमांड एरिया बोल रहा है 1 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो ग्रॉस कमांड एरिया है। क्रॉस कमांड एरिया मतलब कि वो एरिया जहाँ पे भी कल्चरेबल एरिया भी आते हैं और अनकल्चरेबल एरिया भी आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। अब इसमें बोल रहा है द कल्चरेबल कमांड एरिया इज 75% ऑफ GCA। कल्चरेबल कमांड एरिया जो है वो 75% ऑफ GCA है। मतलब 1 लाख अगर हेक्टेयर ग्रॉस कमांड एरिया है, मतलब बात करें GCA अगर 1 लाख है, 1 लाख अगर GCA है तो आपका CCA कल्चरेबल कमांड एरिया, इसका अगर आप 75% अगर निकालो तो ये कितना हो जाएगा 75,000 आपका क्या हो जाएगा CCA, मतलब जहाँ पर खेती कर सकते हैं वो एरिया हो जाएगा कल्चरेबल कमांड एरिया। द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर खरीफ एंड राबी आर 50% एंड 55% रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, यहाँ पर डायरेक्ट एरिया आपको नहीं देके क्या दिया है, इंटेंसिटी दे दिया है खरीफ का और रबी का। तो आप लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंटेंसिटी क्या होती है, जो कल्चरेबल कमांड एरिया है टोटल उसका जितना परसेंट जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा खरीफ का, वो हो जाएगा रबी का। यानी अगर आप क्या निकालें यहाँ से 75,000 का 50% निकालें तो वो खरीफ के लिए यूज होगा और 55% जो निकाले वो किसके लिए होगा, रबी के लिए यूज होगा, जैसा कि इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन में हम लोग जानते हैं। नाउ if the duty of kharif and rabi are 12,000 हेक्टेयर क्यूमेक एंड 40,000 हेक्टेयर क्यूमेक रेस्पेक्टिवली। ड्यूटी दिया हुआ है, खरीफ का दिया हुआ है 12,000 हेक्टेयर पर क्यूमेक और रबी का दिया हुआ है 1,400 हेक्टेयर पर क्यूमेक। डिटरमाइन द डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ द कैनाल। आपको क्या बोल रहा है, डिजाइन द डिस्चार्ज हेड ऑफ द कैनाल कंसीडरिंग द 20% प्रोविजन फॉर ट्रांसमिशन लेप ओवर लेप अलाउंस इवापोरेशन लॉस एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, डिजाइन डिस्चार्ज पूछ रहा है और आपको कह रहा है कि 20% आप लॉसेस ले लो, सारे तरह के लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, ओवर 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 ओवरलैप अलाउंस, इवापोरेशन लॉस, ये सारे लॉसेस को आप 30% में कंसिडर करो। तो सेम ही क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे। आप तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका कैलकुलेट करते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है GCA जो कि ग्रॉस कमांड एरिया है 1 लाख हेक्टेयर्स। सो 1 लाख हेक्टेयर्स का कल्चरेबल कमांड एरिया यहाँ पर आपको बोल दिया है 75% ऑफ GCA, या GCA का 75%। तो 1 लाख का 75% यहाँ से 75,000 हेक्टेयर्स आपका कल्चरेबल कमांड एरिया आ जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको गिवन था, इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन ऑफ खरीफ एंड रबी 50 एंड 55%। तो खरीफ क्रॉप के लिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी दिया हुआ है तो एरिया आप निकाल सकते हैं। तो एरिया अंडर द खरीफ क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी जो होता है वो होता है खरीफ का एरिया, मतलब किसी भी सीजन का एरिया बाय टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया, है ना। तो अगर यहाँ पर आपको टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया आपको पता है कि 75,000 है और इंटेंसिटी 50% है, तो इसका 50% ही क्या हो जाएगा, खरीफ का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया अंडर ऑफ द खरीफ क्या हो जाएगा, 75,000 का 50% यानी 50/100। सो यहाँ 7,500 हेक्टेयर जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ खरीफ। अब देखिए यहाँ पे ड्यूटी भी गिवन है आपको, ड्यूटी ऑफ खरीफ एंड रबी दिया हुआ है। खरीफ के लिए दिया हुआ है 1,200 हेक्टेयर और रबी के लिए दिया हुआ है 1,400 हेक्टेयर। तो आपका ड्यूटी डिस्चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं एरिया बाय ड्यूटी। तो ड्यूटी ऑफ खरीफ दिया हुआ है 12,000 हेक्टेयर, तो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज फॉर खरीफ कितना हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी। तो एरिया 37,500 डिवाइडेड बाय 1,200। तो यहाँ से आ गया डिस्चार्ज फॉर खरीफ। नाउ अब आप निकालना चाहेंगे डिस्चार्ज फॉर रबी। तो डिस्चार्ज फॉर रबी के लिए पहले एरिया अंडर द रबी कितना हो जाएगा, तो एरिया अंडर ऑफ द रबी, तो टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया 75,000, 55% इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन था, तो 75,000 का 55% जो आता है वो आता है 41,250 हेक्टेयर, ये आ गया एरिया। ड्यूटी गिवन है, ड्यूटी है रबी के लिए 40,100 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। सो यहाँ से डिस्चार्ज क्या निकाल देंगे हम लोग, 41,250 डिवाइडेड बाई 1,400। तो यहाँ से आ रहा है 29.46 क्यूमेक। तो यहाँ से खरीफ और रबी दोनों का जो डिजाइन डिस्चार्ज है वो निकल गया। खरीफ के लिए 31.25 क्यूमेक और रबी के लिए 29.46 क्यूमेक। तो इसका आपको क्या लिखा हुआ था, 20% ट्रांसमिशन लॉस लिखा हुआ था। तो आप दोनों का क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लॉस ऐड कर सकते हैं। तो वैसे देखिए इसमें भी अगर 20% ऐड करेंगे और इसमें भी 20% ऐड करेंगे तो वैसे इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका डिजाइन डिस्चार्ज होगा। तो जैसा कि हमको देख के ही पता चल रहा है कि 31.25 क्यूमेक जो है वही क्या है, ज़्यादा है, और अगर हम खरीफ के लिए डिज़ाइन कर ले तो वो रबी में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ से 31.25 का
So to meet up the actual water requirement of the crop, the design discharge of the canal head of the field should be 31.25, यानी मैक्सिमम होता है उसको हम लोग कर लेते हैं एज इट इज़ मैक्सिमम। नाउ कंसिडरिंग द 20%, तो इसका 20% निकालने के बाद ये टोटल आ जाता है 37.5 क्यूबिक। तो हमारा जो चैनल जो होगा जिसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो कितना होगा 37.25 क्यूबिक का डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि खरीफ और रबी दोनों सीजन में आप क्या करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर पाएंगे पहुंचा पाएंगे। ओके, थैंक यू।